हमारे देश में जब एक समय पर इतना रोजगार और सुविधाएं नहीं थी, तब सभी लोग खेती किया करते थे और अपने घर के आंगन में भैंस या गाय भी पालते थे। इन दोनों चीजों के जरिए उनका जीवन चलता था। माना कि आज के समय में खासकर अगर शहरों की बात करें तो यहाँ आपको किसी के घर में भैंस या गाय नहीं दिखेगी, क्योंकि अब लोगों को कुत्ता, बिल्ली या खरगोश पालना ज्यादा पसंद आने लगा है। लेकिन आप किसी गांव देहात एरिया में चले जाएं तो वहां आपको आज भी वही पुराने दिनों की झलक देखने को मिल सकती है। आप सभी ने गांव के लोगों का खान पान जरूर देखा होगा। दूध, घी, फल, रोटी, हरी सब्जी एवं मेवा। गांव के लोग ज्यादातर ऐसा ही शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना पसंद करते हैं। वही बात करें अगर उनके द्वारा पाले जाने वाले पशु जैसे गाय और भैंस, उनके खान पान को लेकर आपके मन में यही आएगा कि पानी एवं चारा या अन्य आम सामग्री। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं मामला जरा हटके, जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपके होश भी उड़ जाएं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कैथल जिले के एक गांव बूढ़ा खेड़ा के बारे में, जहां के निवासी नरेश के पास एक बहुत ही शानदार मुर्राह नस्ल का भैंसा था, जिसे वह सुल्तान कहकर पुकारते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भैंसे की कीमत लग्जरी गाड़ियां जैसे ऑडी, BMW से भी ज्यादा थी। नरेश सुल्तान के साथ सिर्फ हरियाणा या पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर के पशु मेले में गए, और खास बात यह हुई कि हर बार सुल्तान चैंपियन बनकर लौटा। दरअसल सुल्तान के सीमन की डिमांड बहुत ज्यादा थी, जिसका केवल एक डोज ही 310 रुपए का बिकता था। देश भर में किसान सुल्तान को खरीदने की चाह में थे। यहाँ तक कि एक अफ्रीकी किसान ने सुल्तान को नरेश से 21 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर भी दिया था, लेकिन नरेश ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया था। नरेश सुल्तान की मदद से साल में 1 करोड़ रुपए कमाते थे। नरेश का कहना है कि उनके गांव की खास पहचान सुल्तान द्वारा बनाई गई थी, लेकिन दुखद समाचार ये है कि अब इस भैंसे का निधन हो चुका है। 6 फुट से भी लंबे और 1.5 टन के वजनदार सुल्तान का 14 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। नरेश के साथ साथ गांव के सभी लोग इस बात का शोक बना रहे हैं, और सुल्तान के जाने का सबसे गहरा असर उनके मालिक नरेश पर खास तौर पर दिख रहा है। उनका कहना है कि किसी इंसान के जाने पर भी मुझे इतना दुख नहीं होता जितना सुल्तान के जाने से हो रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूं। अब नजर डालते हैं इस हष्ट पुष्ट भैंसे की डेली डाइट पर, जिसे सुनना आपको 1 मिनट के लिए हैरान कर देगा। सुल्तान की जिंदगी किसी लग्जरी लाइफ से कम नहीं थी। वह हर रोज 10 किलो दूध और 15 किलो सेब और सर्दियों में 10 किलो गाजर खाता था। इसकी डाइट के बीच में मेवा भी शामिल था। आपको बता दें कि नरेश सुल्तान को विस्की का सेवन भी कराते थे। कुल मिलाकर इसका रोजाना खर्च 2000 से 4000 के बीच था। गांव में मातम का माहौल है और नरेश का कहना है कि उन्हें सुल्तान की जैसे ही नस्ल के भैंसे की तलाश है, ताकि वह एक नया भैंसा खरीदकर उसे दोबारा चैंपियन बनाने के लिए तैयार कर सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।